हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो 17 मई को पटवारी री एग्ज़ाम को दोबारा देने के लिए जा रहे हैं और वो अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके उस समय भी कम नंबर थे, अभी भी वो मॉक टेस्ट या अदर चीज़ें कर रहे हैं तो उनमें नंबर बढ़ नहीं पा रहे हैं या बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। तो आपको 4-5 चीज़ें ऐसी करनी है जो आपके नंबर को बढ़ा सकती हैं। तो पहली बात, जो पहला काम आपको करना है नंबर 1, वो आप पुराना वाला पेपर जरा देखिएगा। पुराना पेपर जो पिछली बार हुआ था, रद्द हो गया, जिसमें इस बार उससे थोड़ा टफ पेपर बनेगा जहां तक आइडिया है, क्योंकि वो पेपर आपके अपेक्षाकृत सामान्य श्रेणी का पेपर था, बहुत टफ पेपर नहीं था। पुराने पेपर में आप लोग ये देखें, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो इसमें सबसे पहले तो उन क्वेश्चनों को देखें जो आपको सीधे आते थे, सीधे आए और आपके उनमें नंबर बन गए, सीधे उनका उत्तर आया और उनमें नंबर बन गए, उनको साइड कर लेना। अब जो नहीं आए, जैसे आपके नंबर आ रहे थे 60, 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपके 4-5 क्वेश्चन, मतलब आपको मान लो 8 क्वेश्चन गलत हुए, है ना, 2 आपके उसमें से कट गए, 62 आने चाहिए थे, 60 ही आए, 70 ही अटेम्प्ट करे थे, ऐसा हो सकता है। तो इन 40 क्वेश्चनों को आप देखिएगा कि ये 40 जो आपका प्रश्न है, इन प्रश्नों में 2 तरीके के प्रश्न होंगे जो आपको नहीं आए होंगे। पहला, आते हुए गलत हो गए, आते हुए गलत हो गए। और दूसरे क्वेश्चन वो जो आए ही नहीं या पहले कभी देखे ही नहीं, मतलब ये तो आ रहे थे लेकिन कंफ्यूजन के कारण गलत हो गए, ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे कुछ 5, 7, 7, 8 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले अभी आपने सुने नहीं होंगे, या फिर आपने इस प्रश्न पत्र में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जो आपने पढ़े नहीं थे पहले, तो वो तो सीधे ही गलत होने थे या आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। ये सही हो सकते थे लेकिन आपने क्या कर दिया, कंफ्यूजन में इनको गलत कर दिया। तो सबसे पहले इनको देखें। मान लो आपके 60 क्वेश्चन थे और आपके 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 प्रश्न जो किए जा सकते थे, जो किए जा सकते थे वो कैसे सही हो सकते हैं, इसके लिए 2 चीजें हैं। एक, पहली चीज तो आप एक काम ये करें कि आपका जो सिलेबस है उसको कम से कम 2-3 बार आप रिवीजन करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आ सकते थे गलत हुए वो इसलिए हुए हैं क्योंकि पीछे वो रिवाइज नहीं करे थे और इसी वजह से कंफ्यूजन हुआ। इसलिए इनको करना है तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, ये मान के चलिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि यही क्वेश्चन आपको क्या बाहर करने से आपके सिलेक्शन की बॉर्डर पर ले आएंगे या सिलेक्शन दिला देंगे। तो ये जो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लगा बाद में कि भाई ये हो सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन या तो मेरी उससे गलत हो गए हैं या फिर क्या हो गया, इनमें कंफ्यूजन हो गया। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए, इनमें स्पष्टता लाने के लिए जरूरी यह है कि आप रिवीजन करें। और दूसरा, आप जो भी मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज वगैरह कर रहे हैं, टेस्ट जरूर दें। अगर इनको करना है, इनको बेहतर बनाना है, तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि टेस्ट देने से यह होता है कि आपकी जो क्षमताएं हैं वो दूसरा मापता है। क्योंकि स्वयं से अब जब हम अपना आकलन करते हैं तो थोड़ा पक्षपाती हो जाते हैं कि भाई ये तो आ ही रहा था वाली बात होती है। कई बार ये होता है हमारा तुक्का सही होता है, फिर हम उसको जस्टिफाई ये करने लग जाते हैं अपने मन में कि ये तो मेरे को आ ही रहा था, लेकिन हकीकत ये होती है कि करते समय कहीं ना कहीं हम उसमें तुक्का मारने की स्थिति में थे, क्लियर नहीं थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जरूरी होता है कि एक तो रिवीजन कर लिया, दूसरा टेस्ट दे दिया आपने। तो आपने 8-10 टेस्ट दिए, तो उन टेस्टों को देने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि भाई जो ये टेस्ट दिया था इसमें इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे आपने देखा कि इन 10 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन मेरे हिस्ट्री के सही नहीं हो रहे थे। अब क्योंकि रिवीजन कर लिया है तो हिस्ट्री के इन 3 क्वेश्चनों में से 2 सही होने लग गए, तो आपका क्या 3 में से 2/3 क्या हो गया, आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 10 में से लगभग 6 या 7 क्वेश्चन आपके क्या होने लग जाएंगे, हर सब्जेक्ट से जो जहां जहां गलतियां हुई थी वो क्लियर होने लग जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप कहीं खरीद नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस, आप हमारे यूट्यूब पर हमने सीरीज चला रखी है पूरे 100 नंबर की, जो एसएससी के पैटर्न पर आधारित है, यूके ट्रिपल एससी के। उसमें हम यूट्यूब पर 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं,
उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस में मिल जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 के आसपास आपको ये क्वेश्चन पेपर हम करवाएं। तो उसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के ही डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग एक तो पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो फिर आप बाद में कमेंट में लिखते हो कि इसका लिंक कहाँ मिलेगा। मैं लिंक कई बार बता चुका हूं कि आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको वहां पर पेपर मिल जाएंगे। ये जो पीडीएफ है इनकी, पहले पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिए, आप यूट्यूब में जाकर के वीडियो देख लीजिए, वहां आपको उसका क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। एक दो तीन क्वेश्चनों में अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाए, है ना, तो आगे जाकर के उनको नोट कर लीजिएगा, उन्हें 2-3 सोर्सेस से देख लीजिए। तो हो सकता है कि क्या एक दो क्वेश्चनों में, क्योंकि कराने के दौरान हमें एक लिमिटेड टाइम में वीडियो बनाना होता है, कई चीजें हो जाती हैं, तो एक दो क्वेश्चनों में या हमारे कई बार प्रिंट की मिस्टेक हो जाती है, हम वैसे चेक करते हैं, लेकिन हो ही जाता है। आपको पता है 100 नंबर में एक दो क्वेश्चनों का अगर ऐसा होता है तो आप उनके क्वेश्चनों के ऑथेंटिक सोर्सेज देख लीजिए। अगर वहां पर वो चीजें गलत हैं और तुम्हारे हिसाब से वहां सही है तो आप उसे सही कर लीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, क्योंकि आप किसी भी बुक को उठाओगे तो 2-4 गलतियां तो निकल ही जाती हैं किसी भी चीज को, तो वो मानवीय गलतियां होती हैं, वो हो जाती हैं, हर कोई करता है। तो उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने की बजाय आप अपने उसको सुधार कर लो, बात खत्म हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि जो अब हमने 60 में से 10 वो उठा लिए, वो अगर हमारे सॉल्व, 30 जो हमें नहीं आ रहे हैं उनके लिए ये जरूर देखिएगा कि आप करंट अफेयर्स में तो मात नहीं खा रहे हो। पहली बात कि आपके जो 30 क्वेश्चन है उसमें से जो नेशनल वाला, जो जीएस वाला का करंट अफेयर्स है और जो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, उसमें तो मात नहीं खा रहे, क्योंकि उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको जो पिछले साल भर 6 महीने के करंट की चीजें हैं वही पूछी जाए। आपको पता है उसके करंट अफेयर्स में 2015 की योजनाएं भी होती हैं, 2010 की योजनाएं भी होती हैं, 2001 की योजनाएं भी होती हैं। तो एक बार उत्तराखंड की योजनाओं को, उत्तराखंड की चीजों को सही तरीके से कर लें। 2001 से जो महत्वपूर्ण योजनाएं चली, जिन्होंने हमारे समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए या भूमिका निभाई, उन योजनाओं को कर लें और उनसे 2-3 क्वेश्चन आप देखोगे आपके सही होने शुरू हो जाएंगे, तो वो बढ़ाए जा सकते हैं। उसके अलावा ये 30 क्वेश्चनों में से देखो 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं, कई बार वो उठा करके कहीं से भी दे देता है। अब 10 क्वेश्चन अदर जो हैं, करंट अफेयर्स या रीजनिंग में आपसे गलती हो रही है, तो थोड़ा अभी भी आपके पास कितना 40 दिन का लगभग टाइम बचा है, तो उसमें 40 मतलब वही 37-38 दिन का टाइम बचा है, उसमें आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, है ना। तो उसका रीजनिंग तो 1 महीने में आपको पता है कि अगर आपने रीजनिंग बना रखी है तो 1 महीने में जो आपके प्रैक्टिस है उससे उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो रीजनिंग जहां आपकी 6 हो रही थी 60 में, तो अगर वहां 8 कर दोगे तो ये 62 नंबर हो जाएंगे, 2 वहां बढ़ जाएंगे, है ना। हिंदी के सेक्टर में गलती हो रही है तो हिंदी में देखो पुराना पेपर, तभी मैंने कहा कि आपको देखना है कि पुराने पेपर में जो 60 आपके नंबर आए हैं उन क्वेश्चनों को देखना कि ये तो मेरा सही था। जो नहीं हुए हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटना, कि नहीं हुए हैं लेकिन हो सकते थे, उनको सबसे पहले करना। उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, सिलेबस का रिवीजन करना और टेस्ट को ज्वाइन करना। टेस्ट से, सिलेबस के रिवीजन से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो रही, और इससे टेस्ट देने से क्या होगा, अगर 15-20 टेस्ट दिए रहोगे तो सिलेबस की चीजें अगर सटीक आपकी जाने लग गई तो इसका मतलब स्पष्टता आनी शुरू हो गई है, ये क्वेश्चनों में मात नहीं खाओगे। अब अगर इसमें आपको बेहतर करना है तो रिवीजन इसको भी बेहतर बनाएगा सिलेबस की, है ना। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप रीजनिंग, हिंदी वाले सेक्टर में अगर गलतियां हो रही हैं तो इनमें थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग की, और जो आपका हिंदी है, जिन सेक्टर में मैं आपको बता रहा हूं कि गलतियां यहीं पर ज्यादा हो रही, हिंदी आप 14 तक पहुंच रहे हो 60 के स्कोर में, उसे 16-17 किया जा सकता है। रीजनिंग 10 में से 6 या 7 ला रहे हो, इसे 8 या 9 में ले जाया जा सकता है, एक आध नहीं भी होते हैं। और करंट अफेयर्स में छूट जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है आप 6 महीने 1 साल का पढ़ रहे हो, पीछे के भी पूछ रहा है योजनाएं, तो वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर 10 में से ये जो आपके छूट रहे थे, 10 में से 6 या 7 नंबर आप यहाँ बना गए और 6-7 नंबर वहां बना गए, तो आपका स्कोर 60 की जगह 72, 74, 75 तक चला जाएगा, तो आप सिलेक्शन की लिस्ट में आ जाओगे, क्योंकि पोस्टें ठीक ठाक हैं, इसमें कम नहीं है पोस्टें। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। 1 महीना 35-36 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, 37 दिन, इसमें आप
प्रॉपर तरीके से इस पर काम करिए, पुराना पेपर जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप मात कहाँ खाए थे। करंट अफेयर्स में आपके कुल कितने क्वेश्चन से दोनों जगह में, उसमें से कितने सही हुए आपके, हिंदी में कितने सही हुए आपके, रीजनिंग में कितने सही हुए, और जो दो तुमने क्वेश्चनों की श्रेणी बांट दी थी कि सही हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, और जो क्या थे सुने ही नहीं थे, वो कैसे कवर हो, क्योंकि सुने ही नहीं थे वाले 10-15 क्वेश्चन जो हर पेपर में होते हैं वो तो किसी से भी सॉल्व नहीं होते, वो तो बस के ही नहीं है, वो सबको पता होता है कि वो नहीं आएंगे, हर किसी के छूटते हैं वो, लेकिन हमें पता होता है कि 80% चीजें सिलेबस से होती हैं, तो वो अगर हमारी ठीक ठाक चली गई 70 के आसपास, और जो 10% हम थोड़ा बहुत ढुलमुल होते हैं, इधर उधर की चीजें होती हैं लेकिन की जा सकती हैं, उसको भी कर लेते हैं, तो हमारा स्कोर मिला मुल होकर के 75 से 80 के बीच में चला जाता है। जैसा पेपर पिछली बार का था उसमें 75 स्कोर होना जरूरी था, थोड़ा कठिन होगा तो 70 हो जाएगा, थोड़ा और सरल होगा तो 80 हो जाएगा, लेकिन एवरेज जो पेपर पिछली बार का था ये उठाना जरूरी है। आप लोगों ने दिया है तो ये पेपर आपके पास पड़ा होगा, एक बार उसका अध्ययन करिएगा, मात्र 1 से 1.5 घंटा लगेगा, पूरी प्लानिंग सेट हो जाएगी आगे के लिए। और जो टेस्ट मैंने बताया आप टेस्ट ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये टेस्ट आपको टेलीग्राम में फ्री में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ क्या इसका सोल्यूशन यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये एक तो पैटर्न है, पैटर्न को समझना और तुरंत उसमें क्या करना, क्वेश्चन ढूंढ करके अपनी प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया देना, सही उत्तर चुनना, इसकी आदत बन जाएगी। और दूसरा, सिलेबस कवर हुआ है या नहीं, या किस क्षेत्र में मैं कमजोर हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चनों में कमजोर पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी के में पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग के में पढ़ रहा हूँ, ये भी आकलन हो जाएगा। यही वो तरीका है कि अगर आप अपनी कमियों में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो है ही, 60% आपकी स्ट्रेंथ है ये तो है ही, 15% अगर आप अपनी कमियों से सुधार करके चीजों को कर लेंगे तो ये स्कोर आपका 75% हो जाएगा, जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो आप लोग ये काम जरूर करिएगा, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, और क्वेश्चनों का वर्गीकरण कर लेना है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, और टेस्टों के दौरान उसमें सुधार करने का प्रयास करना है रिवीजन करके कि भाई इस क्षेत्र में मेरे कम आ रहे थे तो अब बेहतर हो रहे हैं, या रीजनिंग में क्वेश्चन छूट रहे थे तो वो क्वेश्चन बन रहे हैं अब। ये करना बहुत जरूरी है, अगर आप यहाँ काम कर गए तो निसंदेह आपका स्कोर पिछली बार से बेहतर हो जाएगा, और अगर आप पिछली बार में 60 थे, 10-15 क्वेश्चन नंबर बढ़ा लेंगे तो बेहतर ही होगा। 50 थे तो आपके पास गुंजाइश भी ज्यादा होगी बढ़ाने की, तो आप 20-22 बढ़ा गए तो 70-72 में पहुंच गए तो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो 50+ तो होंगे ही पिछली बार में भी, जो लगातार मतलब अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 लाख लोगों ने दिया था, 1,05,000 लोगों ने, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो केवल फॉर्म भर देते हैं, फॉर्मेलिटी कर देते हैं, खाली टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग, कम से कम 20 से 30,000 लोग तो ऐसे हैं जो दिन रात आपके मेहनत कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, और उन्होंने अपनी जान झोंक रखी है। वो लोग लाएंगे भी, वो 60 के आसपास नंबर में होंगे, वही लोग सिलेक्शन में भी जाएंगे, लेकिन इनमें से सिलेक्शन में वही छटेगा जो लोग क्या करेगा, अपनी प्लानिंग को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, पहले प्लानिंग बनाएगा। प्लानिंग यही है, पेपर उठाओ और उसमें देखो कौन से आ रहे थे, कौन से छूट रहे थे, कौन से ऐसे छूट गए हैं जो छूटने नहीं चाहिए थे, और कौन से ऐसे छोड़े गए हैं जो छूटने जरूरी थे कि उसमें तो आ ही नहीं रहा था। तो उनका वर्गीकरण करके पहले उन क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा जो आ सकते थे, यानी कि उन चैप्टरों का रिवीजन, उन क्षेत्रों का रिवीजन, और टेस्ट में उनमें पुनः अच्छी परफॉर्मेंस देना। बाद में फिर दूसरे उसमें आप उनके करिएगा कि हाँ भाई ये क्षेत्र भी क्वेश्चन तो लग ही रहा है कि भाई ये हिस्ट्री से आया हुआ है, अगर मैं पढ़ लूँ तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर मैं चैप्टर वाइज पढ़ लूँ, या ज्योग्राफी से आया है, या हिंदी का है, उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली जो भी है भाषा से, उनसे है, या दूसरी जगह से, ग्रामर से है, यहाँ सुधार किया जा सकता है तो हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी है, और ये आपका क्या सूत्र है कि भाई आप एक तरीके से अपना अच्छा बेहतर करते जा रहे हो, और उसके बाद आपके रिजल्ट में सुधार नहीं हो रहा है, तो फिर ये सोचिएगा कि आपको अपनी कमियों पर गौर करना पड़ेगा, और कमियों में सुधार कर लोगे तो आपका इंप्रूवमेंट खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ जरूरत इंप्रूवमेंट की, यानी कि सुधार की है। सुधार तभी होता है जब हम गलतियों को ढूंढ करके उनको क्या करते हैं, उन पर काम करते हैं, तो निसंदेह हम में सुधार आ जाता है। तो ये आपको करना जरूरी है इस परीक्षा से पहले। बाकी मैंने बोल दिया है कि अगर आप टेस्ट तो यूट्यूब में चला रखी है हमने, वो आप देख भी सकते हैं। 3 पेपर हमारे पढ़ चुके हैं इसमें, है ना, दो पेपर हम इस हफ्ते इसमें डाल देंगे, तो कुल मिलाकर के 5 पेपर हो जाएंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि जिस
तारीख तक आपका पेपर हो रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन पेपर हम आपको PDF में भी उपलब्ध करा दें और उसका सोल्यूशन भी डाल दें यूट्यूब पर। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ताकि हम उस पर आगे के पेपरों में विचार कर सकें, या कहाँ पर समस्या आ रही है इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।